स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग को देखते हैं धीरे धीरे। देखिए, टू टर्म्स हैं यहाँ, एक है कैपिटल और दूसरा है स्ट्रक्चर। कैपिटल का मीनिंग आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से कर लेते हैं। कैपिटल मीन्स व्हाट? यानी बिजनेस रन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए जो हमें टोटल फंड्स रिक्वायर्ड हैं, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड है, टोटल मनी रिक्वायर्ड है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। या यूं कहिए कि बिजनेस को रन करने के लिए उसमें बिजनेस में जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें नॉर्मली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को इंक्लूड करते हैं हम लोग, और उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपको बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने से पहले हम लोग एंटीसिपेशन करते हैं, यानी एक तरह से अंदाजा लगाते हैं मार्केट स्टडी करके कि इस बिजनेस में हमें कितना पैसा चाहिए। मान लो आपने अंदाजा लगाया कि ये बिजनेस स्टार्ट करने और रन करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। कितना? 1 करोड़ रुपीज। तो वो 1 करोड़ रुपीज क्या है? वो आपकी कैपिटल है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो ढांचा जिसे बोलते हैं वही है। अब कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है? यानी ये जो कैपिटल है, टोटल मनी जो बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है, ये पैसा आएगा कहां से? अब ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, कंपनीज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। तो कंपनी में जो इनिशियल कैपिटल आएगी हमेशा वो आएगी बाय द इश्यू ऑफ शेयर। याद रखिए, कैपिटल में हम क्या क्या इंक्लूड करके चलेंगे, यानी कैपिटल के जो कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा है इसमें इक्विटी शेयर। याद रखिए, क्या? इक्विटी शेयर्स। क्योंकि किसी भी कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस कंपनी के जो इक्विटी शेयर हैं वो उसके प्रमोटर्स को लेने होते हैं, और उन शेयर से कुछ ना कुछ पैसा आता है। लेकिन कंपनी को पूरी तरह खड़ा करने के लिए और रन करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो हमारे पास जो कैपिटल का अमाउंट आता है वो इक्विटी शेयर से आता है। इसे ऑनर्स फंड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑनर्स फंड्स। और कहां से आ सकता है? हम बोरो कर सकते हैं, यानी बोरोड फंड्स। देखिए, वी कैन बोरो फंड्स फ्रॉम आउटसाइड। अब बोरोड फंड्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? लोन आते हैं, जिसे आप बैंक लोन बोल सकते हो, बैंक लोन। इसमें आपके डिबेंचर्स आते हैं, डिबेंचर्स, और बॉन्ड्स। देखिए, ये आते हैं इसमें। यानी इक्विटी शेयर जो तो कंपनी को इश्यू करने ही पड़ेंगे, बट जरूरी नहीं है सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर को इश्यू करने से आए। कंपनी कुछ पैसा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बोरो भी कर सकती है, यानी बोरोड फंड्स, उधार लेना, जिसे हम डेट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट, डेट कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा मीनिंग करने जा रहे हैं हम। कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। यहां लिख लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? डेट, यानी डेट कैपिटल, यानी कैपिटल का वो पैसा जो डेट से आएगा, यानी हम जिसे बोरो करेंगे बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, या फिर बाय रेजिंग लोन फ्रॉम द बैंक। और दूसरा, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल और होगा इक्विटी कैपिटल, यानी जिसे इक्विटी बोलते हैं, ऑनर्स फंड्स बोलते हैं। देखिए, समझिए स्टूडेंट्स। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें हो सकती हैं हमारी, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं दोनों। स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, यानी कैपिटल में इक्विटी शेयर्स तो होंगे ही होंगे। अब हमें डिसाइड ये करना है कि कैपिटल के स्ट्रक्चर कैसा हो, उसमें सारे इक्विटी शेयर हो क्या, या कुछ बोरोड फंड्स भी हो सकते हैं।
बोरोड कैपिटल भी हो सकती है, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेट अपॉन इक्विटी, जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो इसको समझने के लिए डेट और इक्विटी की थोड़ी थोड़ी फीचर्स समझ लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को ले लीजिए। जो इक्विटी शेयर्स के होल्डर हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, और वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। और याद रखिए, जो इक्विटी शेयर हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी से ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। बट इसके साथ बेनिफिट एक जरूर है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, डिविडेंड की पेमेंट कंपलसरी नहीं है। यानी इक्विटी शेयर्स के साथ कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कोई फिक्स जिम्मेदारी नहीं है, कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है इंटरेस्ट की तरह कि डिविडेंड देना ही देना है। तो ये इसका एडवांटेज है, और ये हमारा परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। जो इक्विटी शेयर से कैपिटल आती है इसे वापस भी नहीं करना पड़ता इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जब तक कंपनी चल रही है तब तक। अब बात करते हैं डेट की, बोरोड फंड्स की। बोरोड फंड्स कंपैरेटिवली इक्विटी शेयर्स के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी इकोनॉमिकल है, ये इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बट इसके साथ दो चीजें जुड़ जाती हैं। जहां से भी आप लोन लेंगे, चाहे आप बैंक से लोन लें, चाहे आप डिबेंचर इश्यू करें, ये एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, नॉर्मली 10-15 ईयर्स, 20 ईयर्स। उसके बाद ये पैसा एक तो आपको वापस करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट, और हर 3 महीने या 6 महीने में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी आपका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन हो गया। अब मैंने दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कंपैरिजन बता दिया आपको ब्रीफ में। डेट में यानी बोरोड कैपिटल में हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, एक तो रिटर्न ऑफ कैपिटल, पैसा वापस करना है, और कंटिन्यूअसली हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, और किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट की पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर जो कैपिटल है, जो ओनर्स फंड्स हैं, ये हमारा कैसा है? ये एक एक्सपेंसिव सोर्स जरूर है, लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, ना तो कैपिटल का पैसा वापस करना है और ना ही डिविडेंड देना कंपलसरी है। तो इस अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। और इस स्ट्रक्चर को डिसाइड करना इतना भी आसान नहीं है, यानी जो फाइनेंशियल मैनेजर्स का काम होता है ना स्टूडेंट्स, वो यही डिसाइड करना होता है कि हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो। तो कैपिटल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते टाइम, डिसाइड करते टाइम फाइनेंशियल मैनेजर क्या सोचते हैं, याद रखिए ये एग्जामिनेशन में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। फाइनेंशियल मैनेजर ये देखते हैं कि हमारी डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन हो वो इस तरह से हो जिससे क्या रिजल्ट मिले हमें, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपनी की, और कंपनी के रियल ओनर्स, असली मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो विच रिजल्ट्स इनटू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। याद रखिए, यानी हम डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन इस तरह से रखें कि कंपनी के नेचुरली प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद रखिए, देखिए अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के रियल ओनर हो जाते हो, और रियल ओनर होने के आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। जब कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है। जब प्रॉफिट ज्यादा हो, डिविडेंड ज्यादा हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, और जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए,
और दूसरा, कंपनी के पास अगर रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ने शुरू हो जाएं तो वो भी किसके लिए हैं? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं। तो याद रखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमम हो और वो इंक्रीज होता जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स एक चीज का, और वो है, ध्यान से समझें इसको जो मैं बता रहा हूं लास्ट में, फाइनेंशियल लिवरेज। इसके हालांकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट सबसे पहले जो ध्यान में रखना होता है फाइनेंशियल मैनेजर को, वो है फाइनेंशियल लिवरेज को। फाइनेंशियल लिवरेज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को स्टडी करके फाइनेंशियल मैनेजर्स इजीली ये डिसाइड कर पाते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन हो। फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें स्टूडेंट्स, उसमें हम इसका मीनिंग और न्यूमेरिकल्स के साथ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को डिस्कस करेंगे और वहां यह भी प्रूव करेंगे कि बोरोड कैपिटल यानी डिबेंचर्स या बैंक लोन को लेना कब जरूरी है, कब लेना चाहिए, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए और गारंटी से 100% मार्क्स लेने के लिए कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के वीडियोस को देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज।